ना देखो, आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखिए बेटा, एक बार इस प्रॉब्लम को देखिए। इसकी टू पॉसिबिलिटीज इस तरह की बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये A/2 है, ये K1 K2 K3 है। ठीक है, बीच की डिस्टेंस दी है। तो डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K1 K2 K3 है, shown in the figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K. तो बेसिकली वही आप C इक्विवेलेंट निकालना है आपको, और C इक्विवेलेंट को आप K एप्सिलॉन नॉट A/D के बराबर कर दो। क्लियर है सबको? बेसिकली आपको क्या निकालना है, इसका इन दोनों पॉइंट्स के बीच, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच C इक्विवेलेंट निकालना है। और फिर जो भी आपका C इक्विवेलेंट आएगा उसको आप K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D के बराबर कर देंगे, तो फिर ये K इक्विवेलेंट निकला है। सारी बात किस पर है? C इक्विवेलेंट। दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल सकती है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर बना दो आप A पॉइंट बोल दो, यहाँ पर आप B पॉइंट बोल दो, ठीक है। तो A और B के बीच, ए और बी के बीच आप या तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पर दो को स्प्लिट किया आपने और एक जगह कनेक्ट भी कर दिया, वो सही किया आपने क्योंकि पूरी एक ही प्लेट है, ठीक है ना। बट ये जो आप कहेंगे ना बेटा, इसमें ये वाला अरेंजमेंट गलत है, ध्यान रखेंगे, ये वाला बिल्कुल गलत है और यही सही है, ठीक है ना। ये गलत क्यों है? क्योंकि आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना ये क्या कर रहे हैं आप। ऐसा तो नहीं आपको अभी समझ ही ना आई हो क्यों करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने इस पूरी जगह पर एक ही मेटल प्लेट रिप्लेस कर दी है। तो ऐसा करना सही है क्या बेटा, बताइए? नो सर। क्या इस जगह पोटेंशियल सेम होगा? क्या अलग अलग फील्ड है दोनों में? यहाँ तक सर आधे पोटेंशियल, आधे पे अलग पोटेंशियल है। हाँ यहाँ पे इस पे सेम होगा, इस पे सेम होगा, ठीक है ना। बट पूरे को एक ही मेटल प्लेट से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या होगा, ये दोनों एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ट्रीट होंगे, ठीक है ना। ये दोनों एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ट्रीट होंगे और एक ये वाले दोनों अलग से सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके चार कैपेसिटर बनेंगे। कैपेसिटेंस ढंग से लिखिएगा, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, ऐसे ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो इस तरह के चार कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B पॉइंट दे सकता है इसमें। ये वाला नहीं दे सकता, ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये नहीं दे सकता है इसमें। देखिए अब देखते हैं कैसे कर रखा है, एक बार देख लीजिए अच्छी तरह, ठीक है ना। ये सब बता दिया मैंने आपको क्या गलती होती है इसमें, वो ध्यान रखनी है, आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये देखो ऐसा बनेगा इन सबका, ये वाला नहीं करना है, मैंने यहाँ भी बता रखा है, मैं बार बार बताता हूँ उस चीज को, ठीक है ना। ये वाला आपको नहीं करना है। तो आपको कौन सा करना है? ये वाला करना है। तो सीरीज में हो जाएंगे दोनों, वहां रख दीजिए। फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो के इक्विवेलेंट बेसिकली ये निकल के आए, ठीक है ना। सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/2। तो ये आपका के इक्विवेलेंट निकल के आएगा कि एक सिंगल मटेरियल जो पूरे डाइलेक्ट्रिक के प्लेट्स के बीच में भर देंगे और उसकी कैपेसिटेंस वही आ जाएगी जो इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है ना। तो वो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है इसने, अपने आप ही बनाई है, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बट इसकी बातों से यही समझ में आ रहा है कि पूरी, इसने कुछ बोल भी रखा है लेकिन इसमें तो इफ ए सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड, तो क्लियर कर दिया सेम कैपेसिटेंस रहनी चाहिए। तो वही आपने पहले निकाली, अभी कितनी कैपेसिटेंस है ये निकालना जरूरी है, वो आपने निकाली और उसको के इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D के बराबर कर दिया। तो आपका ये इक्विवेलेंट निकल के आया। तो ध्यान रखें बेटा, आपको मेटल प्लेट वाला फंडा ने एकदम क्लियर कर दिया है। यहाँ पर ऐसी कोई मेटल प्लेट आप नहीं रख सकते हैं, ये आप कॉम्बिनेशन इन दोनों को पैरेलल में मान, ठीक है ना। इन दोनों का अलग सीरीज बनेगा, इन दोनों का अलग सीरीज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए।